हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी आपके सीबीएसई का जो प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल नॉट अपीयर्ड, बाकी सभी प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग में एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पीएड की फाइल को लिख सकते हैं और अपने 30 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो पीएड का प्रैक्टिकल है वो आपके 30 मार्क्स का होने वाला है, और साथ ही साथ उसको करने के लिए आपको एक पीएड की फाइल आपको बनानी पड़ेगी, जिससे कि आपका 30 मार्क्स जो है फुल्ली सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए गाइस आपको करना क्या है कि आपको एक मार्केट से एक फाइल खरीदनी है, जो कि आपका प्रैक्टिकल लैब मैनुअल के नाम से, फिजिकल एजुकेशन के नाम से आपको मिलेगी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये आपके सामने एक ये फाइल रखी हुई है, और ये पब्लिकेशन जो फुल मार्क्स की है, आप किसी भी कंपनी की आप लैब मैनुअल फाइल जो है ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे से कोई मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर कोई कंपनी की ही हो, डजंट मैटर। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो गेम जो आप लिख रहे हैं वो आपकी उस फाइल में कंटेंट में है या नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आपके पास वही फाइल होनी चाहिए जिसमें कि आप जो गेम लिखना चाह रहे हैं उसमें आपका सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इसमें लिखना क्या क्या है। तो सिलेबस हम इसको ओपन करेंगे। सिलेबस देख सकते हैं, आपको पहले लिखा हुआ है फिजिकल टेस्ट, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके 6 मार्क्स का होने वाला है। देन उसी के साथ IOA रिकॉग्नाइज्ड जो गेम होता है, कोई भी आप एक गेम ले सकते हैं, जो कि आपका 7 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें जो है आपका जो चूज करने का है वो आप अपने अकॉर्डिंग से कोई भी गेम चूज कर सकते हैं। इसमें कोई वैसे बाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर जो आपको गेम आए वही लिखना है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है। जो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो एफिलिएटेड जो गेम्स होते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड है आपका योजिक प्रैक्टिस, जो कि आपका योगा जो कि आप फाइल में लिखेंगे, जो कि आपकी लाइफस्टाइल की 5 डिजीज है, वो उनमें से आपसे पूछा जा सकता है। देन उसी के साथ ही चौथा पॉइंट जो है आपका रिकॉर्ड फाइल, जो कि आप अभी इस फाइल को बनाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देन उसके बाद आपका जो है 5वां नंबर है आपका वाइवा है। वाइवा जो कि आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। कुल मिला के ये सारा का सारा कंटेंट जो है 30 मार्क्स का होने वाला है। और इसी के साथ आपने देखा था कि एक 5 रिकॉर्ड्स के नाम से बताया गया था, जिसमें कि आपको ये फिटनेस टेस्ट लिखने हैं, आपको योग आसन लिखने हैं। कौन लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर आसन, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी 2 आसन्स फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज, जो कि मैंने 5 बताई हैं आपको: हाइपरटेंशन, अस्थमा, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड बैक पेन। तो ये कुल मिला के आपकी 5 लाइफस्टाइल की डिजीज होती हैं, जो कि आपको इस फाइल में लिखनी है। देन उसी के साथ आपको AIO रिकॉग्नाइज्ड गेम जो है एक कह सकते हैं कि आपको जो बेटर नॉलेज है इस गेम के बारे में वो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सबसे पहले आपको ये लिखने का पैटर्न बता दूं। आप किसी भी टॉपिक से पहले लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कि पहले आपको योगा लिखना है या फिर आपको कोई डिजीज लिखनी है। तो स्टूडेंट बता दूं आपको कि आपको लिखने के लिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पहला टॉपिक वही होना चाहिए। कुछ मतलब योगा भी हो या फिर कोई गेम हो या फिर कोई फिटनेस, जितने भी फिटनेस टेस्ट हैं वो हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको फाइल को टर्न कर लेना है। देन उसके बाद आपको आप अपने एक एक्नॉलेजमेंट लिखने के लिए आप उसमें प्लेस छोड़ सकते हैं, जो कि आपका सारी डिटेल फिल होगी। देन उसके ओपन होने के बाद जो आपको एक पेज टर्न करना है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर डेट है, पेज नंबर है। बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप फाइल कोई बनाएंगे तो आपका जो भी एक्सपेरिमेंट मतलब टॉपिक जो आप लिख रहे हैं, पहला कोई भी टॉपिक हो, आप यहाँ पर उसको मेंशन करिए नंबर 1। देन उसके बाद आप जो डेट लिख रहे हैं आप वो डेट डाल सकते हैं। देन उसी के साथ आपका ये पेज नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। देन उसी के साथ आपको, जैसे कि सपोज करिए कि आप जो है कोई गेम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस गेम का आपको नाम डालना है।
टॉपिक नंबर 1 या फिर IO एफिलिएटेड गेम नंबर 1, जो कोई भी गेम है आपका, आप चाहे वो वॉलीबॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, बास्केटबॉल ले लें, या फिर जिम्नास्टिक हो गया, आप एथलेटिक्स टॉपिक कोई भी उठा सकते हैं जिसमें आप परफेक्ट हो, आप वो टॉपिक लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको गेम आप लिखेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट राइटिंग आपकी जो रहेगी हिस्ट्री, आप हिस्ट्री डालेंगे, पॉइंट आपने हिस्ट्री लिखा। हिस्ट्री लिखने के बाद यहाँ पे जितना भी कंटेंट हिस्ट्री उस गेम से रिलेटेड होता है वो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अगर आपको जगह बचती तो ठीक है, नहीं तो पेज टर्न कर दीजिएगा। टर्न करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रिलेटेड मेजरमेंट। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पेज जो है टर्न करिएगा। देन उसी के बाद आपको बहुत सारे गेम लिखे होंगे। सपोज करिए मैं फुटबॉल को ले लेता हूँ, तो फुटबॉल मैंने जैसे टर्न किया, देखिए यहाँ लिखा हुआ हिस्ट्री, हिस्ट्री लिख दिया। व्यू एट ए ग्लांस आप भी लिख सकते हैं, या फिर आप रिलेटेड मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट लिख सकते हैं। देन उसी के बाद आप जितने भी उस ग्राउंड का मेजरमेंट है, जैसे फुटबॉल का है, जिसमें सपोज फुटबॉल लेके चल रहा हूँ, फुटबॉल के ग्राउंड का मेजरमेंट हो गया, बॉल का वेट हो गया, उसकी हाइट, विड्थ, पोल की जितनी भी गोल के एरिया की होती है वो सब आपको मेंशन कर देना है। कुल मिला के आपको उठा के पूरा का पूरा कॉपी कर देना है। देन उसी के बाद आपका आता है रूल्स। यहाँ पर लेटेस्ट जनरल रूल्स लिखने की जगह आप रूल्स भी डाल सकते हैं। उस गेम के बारे में बता सकते हैं कि कितने प्लेयर होते हैं, कितने मिनट का गेम होता है, और उसमें कौन कौन से फाउल होते हैं, पेनल्टी वगैरह होती है, क्या होती है, ये सारे सब कुछ आपको उसमें मेंशन कर देनी है। देखिए मेन चीज क्या है, हिस्ट्री हो गया आपका, व्यू एट ए ग्लांस में आपका मेजरमेंट्स हो गए, और आपका क्या रूल्स हो गए। रूल्स होने के बाद उसके फंडामेंटल स्किल्स हो गए, रिलेटेड टूर्नामेंट हो गया, रिलेटेड प्लेयर के नेम हो गए, और लास्ट में जो बचता है हमारा पद्मश्री अवार्ड वगैरह जो एसेट्रा एसेट्रा, आप करंट अपडेट भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखनी है। कुल मिला के आपको वही चीजें लिखनी है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। आपको ऐसा नहीं कुछ भी आपको कुछ भी मतलब आप लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत नीट एंड क्लीन फॉर्म रहिएगा। जितना भी आपको नॉलेज हो, जिसका इतना आपको पता हो, वो आप उसमें इतना लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं डालना है। हार्डली ये जो है मुश्किल से 10 से 12 पन्नों का ही इसमें पूरी फाइल आपकी तैयार हो जाएगी। सॉरी, सिर्फ एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद आप उसमें कोई भी एक लिख सकते हैं, चाहे फिटनेस इंडेक्स लिख सकते हैं या फिर आपको लाइफ स्टाइल की डिजीज लिख सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल की डिजीज के लिए ध्यान रखिएगा, आप पेज टर्न करेंगे तो कोई भी योग आसन जो है वो आपको रिपीट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कोई भी आसन रिपीट नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि सपोज करिए कि अगर आपने 5 लाइफस्टाइल डिजीज लिखी है, 5 के कम से कम 2 योग आसन लिखने हैं, तो आपको कुल मिलाकर 10 योग आसन रेडी हो जाएंगे। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें कोई भी आपको रिपीट इसलिए नहीं करना है क्योंकि इनकेस आप मान के चलिए कोई योग आसन अगर रिपीट भी हो जाते हैं तो फिर आपके जो लर्निंग में जो नंबर ऑफ योगा है वो इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, वो कम के कम ही रहेंगे। तो कुल मिला के आपको 10 योग आसन लिखने हैं। लाइफस्टाइल की 5 लाइफस्टाइल की डिजीज में से सभी के 2-2 लिखने हैं। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वो रिपीट नहीं करते तो आपको इस तरह से 10 योग आसन आपको रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इसमें सपोज करिए आपको ओबेसिटी लिखना है। ओबेसिटी के बारे में बताना है। ओबेसिटी के में हमने कुछ 2-3 लाइनें लिखी, ओबेसिटी क्या होती है और इससे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, तो ये आपको लिखना है। देन उसी के साथ आपको फिर मेन कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड 2 योग आसन लिखने, जैसे देखिए ताड़ासन दिया हुआ है और कटी चक्रासन दिया हुआ है। तो आपको सिंपली 2 टॉपिक लिख देने हैं। पहला का प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट लिखना है, काउंटर इंडिकेशन लिखने के बाद आप उसको प्रॉपर डायग्राम बना दीजिएगा साइड में, जो कि आपका 1 साइडेड जो पेजेस होते हैं आपको यहाँ पर डायग्राम लगाना है। आपको यहाँ पर सारा कंटेंट लिखना है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर को 2 डाल देना है, डेट डाल देनी है। पेज नंबर ध्यान रखिएगा, हर एक पेज नंबर को सबको मेंशन करना है जो कि आपके इंडेक्स पर मेंशन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको और ध्यान रखिएगा, एक पेज पे ही आपको एक पूरा योगासन कंप्लीट कर देना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि एक पन्ने से आपने स्टार्ट किया चक्रटी चक्रासन, देन उसके बाद आप नीचे पन्ने बच गया तो आपने यहीं पर ताड़ासन लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आ जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कंटेंट उतना ही लिखिएगा जो एक्स्ट्रा ना हो, जो आप इसको रिवाइज जो अच्छे से आप लिख सकें। तो आपको वही मैटर यहाँ पर कंटेंट को लिखना है। इसी तरह करके आपको 1 बाय 1 करके आपको 10 के 10 योगासन लिखना है। देन उसी के साथ जो हमारा थर्ड टॉपिक है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट के लिए आप रिटर्न करिएगा पेजेस। तो इसमें आपको एक 2 दिखेंगे, एक आपको ब्रॉडकास्ट फिटनेस टेस्ट दिखेगा और एक साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट दिखेगा।
कुल मिला के ये 9 फिटनेस टेस्ट है जो कि आपने टेस्ट एंड मेजरमेंट में पढ़े भी होंगे, और मैं आपको यहाँ दिखा भी दे रहा हूँ, जिसमें कि देखिए BMI है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है, प्लेट टैपिंग टेस्ट है, देन उसी के साथ आपका 1500 मीटर की रेस है, 600 मीटर की रेस है, सिट एंड रीच टेस्ट है, और आपका ये पर्शियल कर्ल अप है, आपका मॉडिफाइड पुशअप्स है, मॉडिफाइड पुशअप ये हो गए, ठीक है। बाकी और आपको ये नहीं लिखने, कुल मिला के आपके टोटल 9 है फिटनेस टेस्ट है। एक आपका बैक स्क्रैच टेस्ट भी है, आप वो लिखना चाहिए लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखना वो तो नहीं लिख सकते, कोई ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये और ध्यान रखिएगा, अगर आप थर्ड नंबर भी लिख रहे हैं तो मैंने सेम वही प्रोसेस बताया है, एक्सपायर नंबर 3 डाल देना है, डेट डालना है, पेज नंबर डाल देना है, सेम एज इट। ध्यान रखिएगा, आपको एक टॉपिक आपको एक मेंशन करना है, उसके बाद जैसे सपोज करिए आपने BMI लिखा तो BMI की पूरी डिटेल लिखनी है, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर उसका पाई चार्ट बना सकते हैं जो कि इसमें बैलेंसिंग के लिए बताता है। देन इसी साथ पेज टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद जैसे दिया फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, उसका प्रोसीजर, रिलेटेड इक्विपमेंट, प्रोसीजर डाल दिया। पहले तक उसमें लिख सकते हैं किसके लिए ये टेस्ट हो रहा है, देन उसके साथ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि रिलेटेड इक्विपमेंट, फिर उसके प्रोसीजर के बाद उसका सब कुछ मैटर लिखने के बाद आप उसका डायग्राम बना सकते हैं। तो इससे आप एक नीट एंड क्लीन आप फिजिकल एजुकेशन की फाइल को रेडी कर लेंगे टाइम से, और मुश्किल से आप अगर लिखने अगर बैठेंगे तो आप जो है विदिन 2 डेज के अंदर ये फाइल पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और ध्यान रखिए, कोशिश करें आप डायग्राम जो अपने हैंडमेड बना तो और अच्छा है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसकी प्रिंट आउट नेट कॉपी निकलवा के वो पेस्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अपने जब प्रैक्टिकल आप दे रहे हो तो आप जो है करंट अपडेट्स भी अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकल जो आप लेने आया है एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आया हुआ है वो आपकी फाइल से ही क्वेश्चन सारे करें। हो सकता है वो अपने मन से भी कुछ पूछ सकता है, कुछ फाइल से भी पूछ सकता है, कुछ आपके रिलेटेड कुछ जनरल चीज़ें भी पूछ सकता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, फिक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिक्चर रिवाइज कर लेंगे तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, और हो सकता है एग्जाम में आपसे खुश हो जाए, तो 30 में 30 मार्क्स आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड कर दे। तो ध्यान रखिएगा, इस फाइल को बनाने का मकसद यही है कि जो 25 से नंबर आपको अप्रॉक्स आप अपने हिसाब से ले ही आएंगे, और 5 मार्क्स जो है आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल जो है आपके हेल्प कर सकता है। तो कोशिश करिए कि अपनी फाइल को जो अच्छे से कंप्लीट कर लें, देन उसी के साथ आप अपने पीरियड में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स को गेन करें, और अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने वाले, मार्क्स आउट ऑफ 100 to 100 मार्क्स ले ही आए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये पेपर इजी भी है, टफ भी है, ना पढ़ने वालों के लिए टफ है, पढ़ने वालों के लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते, अच्छे से फाइल बना लेते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप इसको कंप्लीट करें और अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आई होप स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी प्रकार के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू।